Hello students, let us see second part of the law of chemical combinations. In the first part we discussed about the law of conservation of mass and law of definite or constant proportions. Total there are 5 laws of chemical combinations. Numerical video I sent already separately. So देखिए third law of chemical combination, it's a law of multiple or simple proportions given by John Dalton. Dear students, according to this law, when two elements combine to form two or more compounds, जब कभी कोई दो एलिमेंट कंबाइन टुगेदर करते हैं और कंबाइन होने के बाद वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं. When two elements combine to form two or more compounds, then the mass of one of the element, उन दो में से किसी एक का mass, which combined with the fixed mass of the other, जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास फिक्स कर दिया. और जब हम कंबाइन करके वो कंपाउंड्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जिस एलिमेंट का मास फिक्स नहीं था उसमें एक सिंपल रेशियो होता है. ये आपको वर्डिंग से नहीं समझ आने वाला है, इसलिए मैंने इसके साथ एक एग्जाम्पल सोचा है, प्लीज ध्यान दीजिए. और वर्डिंग के साथ साथ when two elements, suppose you have two elements carbon and oxygen. When two elements combine to form two or more compounds, suppose these two elements combine together to form CO and CO2. मान लीजिए ये दो एलिमेंट्स थे, इन्होंने आपस में कंबाइन होकर के CO और CO2 बनाया. When two elements combine to form two or more than two compounds, ठीक है, then the mass of one of the element, ये दो एलिमेंट्स हैं, इनमें से किसी एक का मास, ठीक है, जैसे इसमें 12:16 है, इसमें 12:32 है. ऑक्सीजन ले लीजिए. Then the mass of one of the elements, suppose oxygen, combined with the fixed mass of other, मतलब कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ, कार्बन 12 के साथ ऑक्सीजन का 16, कार्बन के 12 के साथ ऑक्सीजन का 32 जब कंबाइंड हुए तो ये कंपाउंड्स बने. तो अगर कार्बन की अमाउंट फिक्स्ड है तो ऑक्सीजन की अमाउंट में जो रेशियो है इन दोनों कंपाउंड्स में, दिस रेशियो इज 1:2. दैट इज द सिंपल रेशियो. सिंपल मींस 1:2, 1:3, 1:4, सिंपली 2, 3, 4, 5, 6 के रेशियो तक सिंपल रेशियोज माने जाते हैं. तो जब कभी कोई दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स में अगर किसी एक एलिमेंट की अमाउंट फिक्स्ड है तो दूसरे एलिमेंट की अमाउंट में हमेशा एक होल नंबर मल्टीपल सिंपल रेशियो होता है. होल नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए. इसका सीधा सा मीनिंग ये भी है कि किसी एक एटम या एलिमेंट से अगर कोई दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है तो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं हो सकता. अंडरस्टैंड? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शंस. इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ एक और सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ. ये आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है ये बुकिश वर्डिंग है एनसीईआरटी की. अब मैं आपको अपनी वर्डिंग में इसको एनालाइज करके पढ़ा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना. When fixed mass of an element, किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास पहले से ही ले लो. When fixed mass of an element combines with the different mass या masses of other element to form two or more compounds, then the ratio of masses of other elements would be in a simple multiple proportions. मतलब जब कभी आप किसी एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास को दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करोगे और कंबाइन करा करके दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाओगे तो उन कंपाउंड्स में जो दूसरा एलिमेंट है
उसके मासेस का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, होल नंबर प्रोपोर्शन होगा। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव हाइड्रोजन, प्लीज ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन फिक्स कर दी मैंने। सपोज 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये अदर एलिमेंट है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, वी गेट H2O, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया 2:16, दैट इज 1:8। अब मान लीजिए यही 2 ग्राम, ये फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद द डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। अब इसके 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करिए, डिफरेंट मासेस हो गए इसके। नाउ सपोज यू गेट H2O2, और यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आ गया 2:32, दैट इज 1:16। यहाँ पे 1:16 है, यहाँ पे 1:8 है। इन दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन की अमाउंट फिक्स्ड है, तो बाकी जो ऑक्सीजन की अमाउंट का रेशियो है वो क्या है, 8:16। ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन का रेशियो 8:16, दैट इज 1:2, दैट इज द सिंपल रेशियो। So the answers on the when fixed amount of an element combined with the different masses of other element, combines with the different masses of other element to form 2 or more than 2 compounds. One is water, another is hydrogen peroxide. The ratio of hydrogen and oxygen in this case, हाइड्रोजन की अमाउंट फिक्स्ड है दोनों में, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दीज टू कंपाउंड्स, इट वुड बी सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन, होल नंबर मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये टर्म्स फिर से सुनिए, व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद, ये दूसरा एलिमेंट कंबाइंड विद द डिफरेंट मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, इसके मैंने अलग अलग मासेस लिए, इसको उससे कंबाइन कराया सेपरेटली to form 2 or more than 2 compounds, then in these 2 or more than 2 compounds the ratio of masses of different mass element always would be in a simple whole number multiple proportions, 1:2, 2:3, 3:4. There are a lot of examples, understand? So read the statement and examples. मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया, आगे बात समझ में। लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डल्टन। जब कभी कोई एक फिक्स मास का एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइंड होता है तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, उन एक से ज़्यादा कंपाउंड में जो रेशियो होता है वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल में होता है। नेक्स्ट लॉ, प्लीज ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ reciprocal proportions. This law is not given in the NCERT. अगर आपको ये ना आए, आप सिंपली लिख सकते हो इट्स अ, ये मैं कह रहा हूँ किताबों में नहीं लिखा है, कि जो मेरा 17-18 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने सिंप्लीफाई किया है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ law of definite proportion and law of multiple proportion. इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है बेटा, अगर आपको बहुत ज़्यादा समझना है कि ये क्या है। रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकेट करना, कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शनल है वो किसी और के प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट और उसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। It's a simple wording. Law of reciprocal proportion is the combination of law of definite and law of multiple proportion. इसलिए कई बार ये गिवन नहीं होता, बुक में गिवन नहीं है, बट बहुत ध्यान से समझना। According to this law, पहले के एग्जाम्पल से ही समझ लो। ये कहते हैं सपोज यू हैव हाइड्रोजन, ठीक है, इसका फिक्स मास कर लिया हमने। हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ कार्बन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। किसी एक का मास फिक्स कर लो जो आपको ठीक लगे। मैं कार्बन का कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। सपोज 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम हाइड्रोजन
to give CH4. 12 gram carbon also combine with 32 gram oxygen to give CO2. Suppose इसका फिक्स मास करके दो अलग अलग एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से कंबाइन कराया, ये कंपाउंड्स बने। बेटा CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है बाई मास? 12:4, 3:1। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास क्या है? इट इज 12:32। कितना है? 12:32। चलो मैं नहीं सिंप्लीफाई करता। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन 12:4 है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन 12:32 है। कार्बन की अमाउंट दोनों में फिक्स है 12, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 4 है, 32 है। अभी आप देखो इन दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो अगर आप फाइंड करो तो ये 4:32 दैट इज 1:8 है। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट कंबाइन करो तो बताइए जरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? ये भी 1:8 है। बेसिकली ये जो लॉ है ये यही है, लेकिन ये तो एग्जाम्पल अभी आपको समझ नहीं आया होगा। अब इसकी वर्डिंग सुनना। व्हेन, अटेंटिवली देखिए, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट combines with the different masses of other elements separately, different masses of two other elements separately to form two compounds, then in these two compounds the ratio of masses of elements which is not fixed is either would be same or some simple multiple to that when these two elements combine itself to form a compound. मतलब जब कभी कोई फिक्स मास का एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होता है, अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होकर सेपरेटली कंपाउंड बनाता है, और इन कंपाउंड्स में जिस एलिमेंट का मास फिक्स नहीं था उनका रेशियो जो भी आता है ये वही होगा अगर इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करा दें और कोई कंपाउंड बन जाए, या इस रेशियो में और इस रेशियो में आपस में एक प्रोपोर्शन होगा। अभी तो यहाँ सेम आ गया, ये आपस में सिंपल प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं। तो यही इसकी स्टेटमेंट है। आप चाहो तो उसको ABCD लिख सकते हो। वर्डिंग सुनना। व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट combined with the different masses of two other elements separately to form compounds, then the ratio of masses of the element which is not fixed in these two compounds either would be same or some simple multiple to that when these two elements itself combine to form a compound. थोड़ा सा मुश्किल है। जब कोई एक एलिमेंट फिक्स मास का कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग डिफरेंट मासेस के एलिमेंट से कंबाइंड होता है अलग अलग, और उन दोनों कंपाउंड्स में जो फिक्स अनफिक्स्ड मास के एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो रेशियो होता है या तो सेम होता है या फिर सिंपल मल्टीपल में होता है। उस रेशियो के अगर वो दो एलिमेंट जो अलग अलग थे उनको खुद से कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाया जाए तो ये रेशियो या तो सेम होते हैं या सिंपल मल्टीपल में होते हैं। ये इसकी वर्डिंग है और ये एग्जाम्पल है। इसकी पहचान ये है कि इसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक एलिमेंट जिसका मास फिक्स्ड होगा, दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे जिससे वो फिक्स्ड मास के एलिमेंट अलग अलग कंबाइंड होकर कंपाउंड्स बनाएंगे। उन कंपाउंड्स में जो रेशियो ऑफ मासेस आएगा उन एलिमेंट्स का वो वही होगा अगर उन एलिमेंट्स को मैं डायरेक्ट कंबाइंड करा के कोई कंपाउंड बना दूँ, या फिर उनमें और इसमें आपस में एक सिंपल प्रोपोर्शन होगा। अंडरस्टैंड? सो प्लीज़ इसको बार बार रीड करिए, 2-3 बार रीड करना पड़ेगा आपने, ठीक है, और बुक की हेल्प लीजिए तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा बताऊंगा तो आप भूल जाओगे, इसलिए आप इन दोनों लॉस को अच्छे से रिपीट करिए और देखिए होते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज करना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और बुक से भी रीड करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।